प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके के हमें टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। साथियों, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। रावी व्यास परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र। जी हाँ, राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब की क्या है, ये आपकी संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। साथियों ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, गुप्तकालीन शैली, प्रागैतिहासिक शैली। जी हाँ, जो प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर है साथियों वह आपके गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, गुर्जर प्रतिहार शैली। बिल्कुल। अजय दुर्ग या मिट्टी का किला आदि नामों से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णगिरी जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, लोहागढ़ भरतपुर को हम क्या कहते हैं? अजय दुर्ग कहते हैं, मिट्टी से बना हुआ किला कहते हैं। बिल्कुल साथियों, लोहागढ़ जो दुर्ग है जो भरतपुर के अंदर है, जिसके ऊपर साथियों लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु इसे जीत नहीं पाया। अंतिम में जाकर साथियों संधि से आपके अपने अधीन किया था। इस कारण ये अजय दुर्ग भी कहलाता है। तो यहां पर लोहागढ़ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो भरतपुर में है। बिल्कुल लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि नामों से किस प्राचीन भूभाग को जाना जाता था? जी हां, मेवाड़, आमेर, विराटनगर, जोधपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किस नाम से जानते थे हम? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, मेवाड़ नाम से जानते थे। जी हाँ, मेवाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल, मैंने आपको कई बार बताया भी है, वापिस बता रहा हूँ। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में साथियों बोली जाने वाली भाषा जो है वह मेवाड़ी है और उसे मेवाड़ कहते हैं। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है और जोधपुर को और जो आपका जो आसपास का क्षेत्र है उसे हम मारवाड़ कहते हैं। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में साथियों बिल्कुल ढूंढाड़ी बोली जाती है और इसे हम ढूंढाड़ कहते हैं। बिल्कुल साथियों, चूरू, झुंझुनू, सीकर को हम क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। जो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र है उसे मत्स्य क्षेत्र कहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को साथियों हम क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, या हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? हमें वागड़ कहते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा, वागड़ में वागड़ी बोली जाती है। और यहां पर साथियों एक क्वेश्चन और आता है, एक तो होता है वागड़े और एक होता है बांगड़े। बिल्कुल, बांगड़ जो है ना, बांगड़े बांगड़ क्षेत्र कौन सा है? जो आपका गंगानगर एवं हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वह बांगड़ है। और साथियों जो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का क्षेत्र है वह क्या है आपका? बिल्कुल वागड़ है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहां पर सही आंसर आपका राइट आंसर जो है वह मेवाड़ सही रहेगा। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? चूरू, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जी हाँ बिल्कुल, आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करें ना साथियों, यह जो आपका कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से
चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। बनास, पार्वती बांसवाड़ा, काली सिंध, कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर एक बात हो रही है, चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। जी हाँ, बनास भी है, पार्वती भी है, काली सिंध भी है। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं साथियों, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। जी हाँ, इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहा था ना, तो ये तीनों की तीनों है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में कोई नहीं सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। राजस्थान में सतही जल की उपलब्ध, जी हाँ, किस नदी में सर्वाधिक है? जी हाँ, जो आपका सतही जल है उसकी उपलब्धता जो है वह सर्वाधिक कौन सी नदी में देखने को मिलती है? लूणी, माही, बनास, चंबल। जी हाँ बिल्कुल, चंबल नदी के अंदर देखने को मिलती है। चंबल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। किस वर्ष गठित नियोगी समिति की स्तुति पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था? 1942, 1944, 1946, 1948। जी हाँ, 1946 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। हरी बाली रोग किस फसल से होता है? जो आपका हरी बाली जो रोग है वह कौन सी फसल से होता है बताओ? ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ। जी हाँ बिल्कुल, बाजरे की फसल से होता है। बाजरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? मार्च 2000 ईस्वी, जुलाई 2000 ईस्वी, जून 2000 ईस्वी, मई 2000 ईस्वी। जी हाँ, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है साथियों, वह तो मार्च 2000 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बिंदोरी नृत्य, चरी नृत्य, गुड़ला नृत्य, गरबा नृत्य। जी हाँ, मारवाड़ की बात हो रही है तो मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा साथियों? गुड़ला नृत्य। अरे घूमर भी आपका मारवाड़ का है, परंतु गुड़ला नृत्य की बात हो रही है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से करना आपको, तो गुड़ला नृत्य आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है। बिल्कुल, गुड़ला नृत्य की बात कर ली जाए, गुड़ला गीत की बात कर ली जाए, या फिर गुड़ला त्योहार की बात कर ली जाए, ये तीनों की तीनों ही जातियों क्या है, आपके जोधपुर एवं मारवाड़ के क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अरे यह जो आपका गुड़ला त्योहार है ना, यह सातल देव की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल, गुड़ले खां की याद में नहीं मनाया जाता, क्योंकि साथियों ऑप्शन में आएगा गुड़ले खां, सातल देव, तो आप सोचोगे तो गुड़ला त्योहार तो गुड़ले खां की स्मृति में मनाया जाता है। नहीं साथियों, सातल देव की याद में यह जो आपका त्योहार है मनाया जाता है, क्योंकि सातल देव ने साथियों गुड़ले खां का वध किया था। बिल्कुल, जी हाँ, राइट आंसर गुड़ला नृत्य ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मरवण नामक पुस्तक का प्रकाशन राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा कहां से किया जाता है? जी हाँ, जयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, झुंझुनू से। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बीकानेर से किया जाता है। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। नारी सौंदर्य किस शैली की अनुपम विशेषता है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। जी हाँ, नारी सौंदर्य जो है साथियों, वह तो अपनी किशनगढ़ शैली की क्या है, अनुपम विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। लूंग, लूब, लूदरी, लिबिल्ली आदि संबंधित है बच्चों के खेत से, एक वस्त्र विशेष से, एक आभूषण विशेष से, राजस्थानी लोक नृत्य से। जी हाँ, यह तो एक आभूषण विशेष से, मतलब कि यह सभी के सभी साथियों राजस्थानी आभूषण है। बिल्कुल आभूषण है ये आपके, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों।
किस जिले की सीमा प्रतापगढ़ से नहीं लगती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, बिल्कुल डूंगरपुर की नहीं लगती, उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, चित्तौड़गढ़ की लगती है। किसके साथ साथियों? प्रतापगढ़ के साथ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। 1989 में श्री मुंशी समर्थ दान के संपादन में कहां से प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र राजस्थान समाचार का प्रकाशन किया गया? जोधपुर से, जयपुर से, कानपुर से, अजमेर से। जी हां, अजमेर से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। जी हां, मंगला और भाग्यम जो आपके तेल क्षेत्र है साथियों, यह अपने बाड़मेर जिले में है। कहां पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। चंबल नदी पर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गांधी सागर बांध। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है चंबल नदी के बांधों के बारे में। आज वापिस चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, चंबल नदी के ऊपर कुल साथियों 4 बांध बने हुए हैं। उनमें से 3 तो अपने राजस्थान के अंदर है और एक अपना मध्य प्रदेश के अंदर है। ध्यान में रखिएगा। राणा प्रताप सागर अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान में है। जवाहर सागर कोटा के अंदर है साथियों। कोटा बैराज भी कोटा के अंदर राजस्थान में है, परंतु ये तीनों राजस्थान में है। तो ये गांधी सागर बांध है साथियों, यह अपना कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा गांधी सागर बांध। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है। जी हाँ साथियों, चंबल नदी के ऊपर ही अपना चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। जो जेल प्रहरी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना साथियों, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, चूलिया जलप्रपात वाला। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड स्थापित है? छावनी बोर्ड का अध्यक्ष सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है? नसीराबाद, देवली, ब्यावर, अजमेर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सही हो जाएगा नसीराबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है। जी हाँ, नसीराबाद से ही साथियों 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में होती है। मोती झील कहां स्थित है? भरतपुर, डीग, नगर, कामा। जी हाँ, भरतपुर के अंदर है। भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में हरियाली अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को, आषाढ़ अमावस्या को, आश्विन अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर आप धीरे पढ़ाइए, क्वेश्चन के बाद हमें सोचने और समझने का समय दीजिए। तो साथियों, आज से आपकी 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक आपको मैं समय देने वाला हूं हर एक क्वेश्चन को सोचने और समझने के लिए। जी हाँ, राजस्थान सरकार के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री, सचिव। जी हाँ, बिल्कुल कौन होता है साथियों? सचिव होता है, सचिव। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। भीखाबाही नहर किस जिले में निर्माणाधीन है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। जी हाँ, बिल्कुल डूंगरपुर में। अरे भीखाबाई जो नहर है वह कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल पूछा जाएगा साथियों। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश।
जी हाँ, हम राजस्थान की बात करें तो साथियों राजस्थान के अंदर ही तैनात की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो। महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की पीठ स्थापित है? परनामी, नाथ, वल्लभ, निम्बार्क। जी हाँ, बिल्कुल नाथ संप्रदाय की पीठ यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है वह उसको पूरा अवश्य कर कर रहेंगे साथियों। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन तो अवश्य हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों रीट लेवल 1 वालों के लिए हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर। बिल्कुल साथियों, रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए हम 10 मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल साथियों, जिसके अंदर साथियों आपको हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और साथियों अपने साथियों जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। परीक्षा से परीक्षा मान लीजिएगा साथियों, ये परीक्षा से पहले परीक्षा ही होने वाली है। मात्र 99 रुपए में साथियों आपके 10 को 10 मॉडल पेपर जो है वह मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रह सकता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। 6 माह तक, विधानसभा का सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक, या फिर 1 वर्ष तक, या फिर 2 वर्ष तक? बिल्कुल साथियों, जो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश होता है वह तो विधानसभा के सत्र के चालू होने के 6 सप्ताह तक क्या होता है साथियों, लागू रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। किसी बोली में वर्तमान काल के लिए छे एवं भूतकाल के लिए छी छो का प्रयोग होता है, वह कौन सी बोली है? मेवाती, हाड़ौती, रागड़ी, अहिरवाटी। जी हाँ, वह तो साथियों अपनी हाड़ौती बोली होती है। तो हाड़ौती ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, दूसरे जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वह कौन थे राजस्थान के? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। जी हाँ, बिल्कुल कौन थे साथियों? जयनारायण व्यास थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान से संबंधित अद्य अद्य वार्तावर्तीय पुरस्कार है। जी हाँ, अद्य तार्तीय जो आपका पुरस्कार है वह कौन सा है बताओ? जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हो सभी के सभी। कौन सा साथियों? बिल्कुल मरुस्थल पारिस्थितिकीय अद्यवेता वर्ती पुरस्कार आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा से संबंधित जिला कौन सा है? जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर। जी हाँ, बिल्कुल जैसलमेर है साथियों। जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बनास नदी पर स्थित बिसलपुर परियोजना के कौन से चरण में नसीराबाद से ब्यावर तक पाइपलाइन बिछाए जाने की योजना है? प्रथम चरण, दूसरा चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। जी हाँ, बिल्कुल दूसरे चरण में साथियों ये योजना बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तंबाकू राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? भरतपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अलवर।
जी हाँ बिल्कुल, सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अलवर। बिल्कुल अलवर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। तंबाकू जो है साथियों सर्वाधिक अपने अलवर में बोई जाती है। जी हाँ बिल्कुल। अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर पश्चिम का रेगिस्तान व पूर्व का मैदान है को यह श्रृंखला कितने सेमी औसत वार्षिक वर्षा में रेखा में अलग कर देती है साथियों? बिल्कुल 20 सेमी वर्षा रेखा, 65 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा, 70 सेमी वर्षा रेखा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, 50 सेमी वर्षा रेखा जो है ना वह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और रेगिस्तान को दो भागों में 25 सेमी वर्षा रेखा बांटती है। जी हाँ, रेगिस्तान की बात करें तो 25 आएगा और राजस्थान की बात करें तो नाम आएगा 50 का। साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। गणगौर एवं तीज के मेलों हेतु प्रसिद्ध राजस्थान का किला कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। जी हां बिल्कुल साथियों जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। कुल पशुधन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ बिल्कुल दूसरा स्थान है साथियों। दूसरा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। कृषि भूमि को कुछ समय पड़ा रखने की क्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल साथियों जो कृषि भूमि होती है उसे हमें कुछ समय पड़ा रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं बताओ? जी हाँ रोलर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? रोलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले में उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। बालाथल, बागोर, बेराट, आहड़। जी हाँ बिल्कुल बागोर सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। जी हाँ बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। जी हाँ बिल्कुल साथियों ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति मानी जाती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। जी हाँ बागोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सीकर जिले में कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक है? जी हाँ केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित जो स्मारक है वह कौन सा है सीकर में? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, खाटू श्याम जी मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर, फतेहपुर दुर्ग। जी हाँ बिल्कुल केंद्र सरकार के द्वारा जो संरक्षित स्मारक है वह तो हर्षनाथ का मंदिर है जो साथियों अपना सीकर जिले के अंदर है। बिल्कुल सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल खाटू श्याम जी मंदिर भी आपका क्या है? सीकर में है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग जो है वह भी आपका साथियों सीकर में है। फतेहपुर दुर्ग भी सीकर में है। बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा 10 अप्रैल 1838 को कोटा राज्य से 17 परगनों को अलग कर कौन सा राज्य या रियासत की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, डीपली क्वेश्चन है परंतु आपका छपने वाला क्वेश्चन है। लावा, बूंदी, झालावाड़, करौली। जी हाँ बिल्कुल साथियों झालावाड़ की स्थापना की थी तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। साहवा लिफ्ट नहर का अन्य नाम क्या है? गजनेर लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। जी हाँ जो साहवा लिफ्ट नहर है उसका अन्य नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल मंजिल पाने का जज्बा
ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो साथियों, रुकना तो है ही नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाना है। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट सही आंसर बता दीजिए। डीग के जलमहलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताओ रे लाडलो। जवाहर सिंह, बन्ने सिंह, सूरजमल, राजा राम। बिल्कुल सूरजमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। अलगोजा को किस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया जाता है? तत्व वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में बिल्कुल इनको सम्मिलित किया जाता है। किन किन को साथियों? अलगोजे को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर की स्थापना कब हुई? 829 ईस्वी, 967 ईस्वी, 1037 ईस्वी, 1036 ईस्वी। बिल्कुल 967 ईस्वी में स्थापना हुई थी आमेर की। आमेर कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। गोटिया अंबा का मेला किस जिले में लगता है? भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। जी हाँ, बांसवाड़ा में लगता है साथियों। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जी हां, भीनमाल जालोर, माउंट आबू सिरोही, पुष्कर अजमेर, अचलगढ़ सिरोही। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हां, माउंट आबू सिरोही। बिल्कुल यहां पर साथियों माउंट आबू सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 से 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किसने किया बताओ? मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम, विजय सिंह पथिक। जी हाँ, मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हल्दी सर्वाधिक किस जिले में उत्पादित होती है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। जी हां, बूंदी में उत्पादित होती है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं प्रबल है? बांसवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर एवं बाड़मेर, कोटा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो संभावनाएं प्रबल मानी जाती है वह तो जैसलमेर एवं बाड़मेर में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नगर पालिकाओं के नगर पालिका आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? जी हां, महापौर, राज्यपाल, राज्य सरकार या फिर निगम के सदस्य। जी हाँ, बिल्कुल राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? जोधपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे 9 बजे देखने को मिलेगी साथियों। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों, अभी तक आपने बिल्कुल टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों, यह जो टेस्ट सीरीज है ये केवल रीट लेवल 1 वालों के लिए ही है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए में।
तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।